आईडीपी खुद एग्जाम नहीं देती, पेपर चोरी हुए थे। हाँ जी। मैं उसी दिन वही सेंटर पे था, वो मेरे ही पेपर चोरी हुए थे। पता है लंगर वगैरह खिलाते हैं मंदिर में। हाँ जी। ऐसे हॉल में इन्होंने एग्जाम रखा हुआ था। तो क्वेश्चन पेपर कितनी पहले आते हैं? 2 दिन पहले आ जाते हैं। लाइट चली गई जी। उन्हें एग्जाम स्टॉप करवा दिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रमिंदर संधू। कुछ 2 हफ्ते पहले एक वीडियो पब्लिश की थी हमने आईडीपी के डर्टी ट्रिक्स के बारे में। उस पे बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे लाइक्स आए और थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स आए। तो कुछ चीजें हमें नहीं पता थी, वो कमेंट्स में बच्चों ने बताई हैं, उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस पे हमने IELTS मेड इजी ने क्या एक्शन लिया है आगे आईडीपी की तरफ, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसमें आपकी क्या हेल्प चाहिए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। साथ के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट कि वो वीडियो देख के हमें एक ऐसे पर्सन ने कांटेक्ट किया जिसने ब्रिटिश काउंसिल में भी काम किया हुआ है, जिसने आईडीपी में भी काम किया हुआ है। और इन्हीं गलत तरीकों की वजह से जो आईडीपी कर रही है, उसकी वजह से उसने आईडीपी से रिजाइन कर दिया। वो अपना नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में था कि वो पब्लिकली कुछ नहीं डिस्क्लोज कर सकते, इसलिए वो सामने नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ऐसी चीजें बताई जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में। एक बहुत लंबी कॉल हुई हमारी 40-45 मिनट की, उसमें से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो आपके काम के हैं, जो आपको समझ आए और जिसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। पूरी कॉल नहीं सुनाऊंगा मैं अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं, साथ के साथ हम डिस्कस करते जाएंगे, साथ के साथ रिकॉर्डिंग सुनते जाएंगे उनकी। हाँ जी सर, बताइए क्या बात कर रहे थे आपके कुछ और भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप शेयर कर सकते हो। अभी क्या ब्रिटिश काउंसिल जब होता था ना, तो हमारे को ऊपर अपडेट करना होता था जी। ऊपर से हमारे को परमिशन मिलती थी, उसके बाद में हमारे को वो चीज आगे प्रोसीड करनी होती थी। हाँ जी। और ब्रिटिश काउंसिल के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चीज होती थी कि वो चीज अगर जो स्टैंडर्ड में आनी है ना, वही चीज हमारे को फॉलो करनी है जी। रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती थी। अच्छा जी। तो वो रिपोर्ट ना बनाने के चक्कर में कुछ क्या करते थे जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, हेडफोन बंद हो गए, मतलब पूरे हॉल में स्पीकर में लगा दिए। हाँ जी। अभी ये क्यों करते थे कि उनको रिपोर्ट ना बनानी पड़े। अच्छा। ब्रिटिश काउंसिल ये कभी बोलता ही नहीं था कि तुम लोग ये चीज करो। वो ज्यादा तुम पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से जाओ, तुम ये करो। और देख रहे हो आप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमने वीडियो में रेज की थी पिछली बार और जो बच्चों के कमेंट्स भी आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लिसनिंग में हेडफोन खराब हो जाते हैं और ये लोग स्पीकर पे वीडियो लगा देते हैं, ऑडियो लगा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, स्पीकर पे नहीं समझ आता सब कुछ। तो आप सुन रहे हैं, इन्होंने हमें क्लियरली बताया कि स्पीकर पे लगाना अलाउड ही नहीं होता। ये उनके पास ऑप्शन होती है, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, कि आप टेस्ट रोक दो, टेस्ट को दोबारा स्टार्ट करो और फिर से प्ले करो और जो हेडफोन खराब है उन्हें चेंज करो। लेकिन अगर वो लोग ये करते हैं तो उन्हें एक छोटी सी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, टेस्ट कंडक्ट दोबारा स्टार्ट क्यों किया लिसनिंग का। तो वो रिपोर्ट बनाने से बचने के लिए, अपना एक छोटा सा काम बचाने के लिए, ये लोग क्या करते हैं कि वहीं से स्पीकर पे लगा देते हैं कि लिसनिंग एग्जाम को रोकते नहीं है बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते, वहीं से स्पीकर पे स्टार्ट कर देते हैं। अब उससे 100 बच्चे 150 बच्चे बैठे हैं, इतना पैसा दिया है बच्चों ने, वो बच्चों के पैसे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन खुद बस एक पेज की रिपोर्ट बनाने के काम से बचने के लिए ये लोग स्पीकर लगा देते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। मान लीजिए तो लिसनिंग बंद हो गई, तो हेडफोन बंद हो गए, तो फिर उस केस में क्या प्रोसीजर था, एक्चुअल प्रोसीजर? देखो अगर मैं सुपरवाइजर हूँ ना, तो ये मेरा प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि ये सुपरवाइजर के हाथ में होता है उसको कौन से वे से चलना है। अच्छा जी। अभी फॉर एग्जाम्पल लिस्टिंग बन रही पीछे 4-5 लोगों की जी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, द मोमेंट वो मैं ट्राई करूंगा एक बार, अगर चालू हुआ तो ठीक है, और चालू होगा तो मैं दोबारा स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। सब लोगों के लिए या उन्हीं 5 लोगों के लिए? नहीं, सब लोगों के लिए। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। वो लिंक टूट जाता है एक बार, वही मैं जैसे वीडियो में बात कर रहा था। हाँ जी। क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से वो मैं डिसीजन लूंगा कि भाई ये चीज क्या, उसके बाद में मैं रिपोर्ट बना के भेजूंगा, बाद में मेरे पे इंक्वायरी आएगी कि भाई ये चीज तुमने क्यों किया, तो फिर मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा कि दिस वाज द सिनेरियो। मैंने अपने ड्यूटी मैनेजर को लाइन पर रख के मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था ये हुआ है, तो इसके लिए मैंने सब दिया। बट उसमें रिपोर्ट ना बनानी पड़े इसके चक्कर में तो सुपरवाइजर क्या करते हैं, स्टिकर पर लगा दियो। अच्छा ओके। अभी ये सिनेरियो में भी देखो, अगर 8-10 लोगों का खराब हेडफोन बंद हो गए, ठीक है, अभी वो चीज ठीक होने में मुझे 5 से
मतलब थोड़ा टाइम लग गया, फॉर एग्जाम्पल चलो 10 मिनट लग गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगी पेपर कलेक्ट करवा लूंगा और रीडिंग स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है जी, समझ गया। हाँ जी, तब तक आप वो ठीक कर लोगे। हाँ, तब तक वो बैकग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम होगा ठीक कर देंगे। ठीक है जी, ओके, ये सिनेरियो हो जाता है। बट उसमें क्या, ये चीजों को अवॉइड करने के लिए ना, ये सुपरवाइजर्स जो है ना, ये प्रॉब्लम करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल क्या बहुत स्ट्रिक्ट था। ठीक है, चीजों को लेकर। ठीक है जी, ठीक है, वो ऑडिटर, बट उसमें भी ना कुछ लोकेशंस पे जहाँ पे नहीं पहुंच पाते थे ऑडिटर वगैरह, वहाँ पे ये चीजें हो जाती थी। तो जैसा आपने देखा कि ये चीज को रिपोर्ट बनाने को अवॉइड करने के लिए ये लोग स्पीकर पे डाल देते हैं बस, और कुछ नहीं, और रोकते नहीं है लिसनिंग। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आई, अगर 5 सेकंड के लिए लाइट चली गई, तो वहीं से बीच में से ही स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप देखेंगे कंपनी का प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन ये डाउन द लाइन जो लोग एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं सेंटर पे, उनकी करप्शन की वजह से ये बच्चे फेस कर रहे हैं। अब देखिए, ये इतनी बड़ी कंपनी है आईडीपी, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम हॉल में क्या हो रहा है ये कंपनी को पता ही नहीं चल रहा, और एग्जाम हॉल में जो उनके एम्प्लॉयज हैं वो अपने लेवल पे ही ये सब कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए ब्रिटिश काउंसिल में भी होता था, जैसे इन्होंने बताया, और मुझे पता है। तो अगर हम ये चीज बोलेंगे कि आईडीपी में ही ये लिसनिंग वाली प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है। ब्रिटिश काउंसिल में भी जो रिमोट लोकेशंस होती थी, जिन पे कोई चेकिंग करने नहीं पहुंच सकता था, जैसे हमारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां फ्लाइंग स्क्वाड आता है, ऐसे ही इनके भी ऑडिटर आते हैं आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल के, किसी भी सेंटर पे आ सकते हैं ये लोग चेक करने के लिए। तो ब्रिटिश काउंसिल के ऑडिटर जिन सेंटर्स पे नहीं पहुंच पाते थे, वहां उन सेंटर्स पे ऐसा हो जाता था कभी कभी, ये रिपोर्ट्स मिलती थी हमें पहले भी। तो इस केस में आईडीपी अकेला नहीं है, इसमें ब्रिटिश काउंसिल भी करता था, लेकिन आईडीपी तो मेन सिटीज में भी यही करता है। आईडीपी के शायद ऑडिटर्स ही नहीं चाहते कि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट हो, प्रोसीजर अच्छे से फॉलो हो। ब्रिटिश काउंसिल में ऐसा होता था कि जहां ऑडिटर नहीं पहुंच सकता वहां ऐसा होता है, तो कुछ 2% 3% सेंटर्स में ऐसा होता था। आईडीपी के ऑलमोस्ट 90% सेंटर्स में ऐसा होता है। आईडीपी का मेन प्रॉब्लम क्या है, ये जो सर्विसेज नहीं दे पा रहे, आईडीपी खुद एग्जाम नहीं देती। ये इतना बड़ा खुलासा था ये कि मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आईडीपी खुद एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करता है। पहले हम लोग सोचते थे कि कैम्ब्रिज का एग्जाम है, वो कैम्ब्रिज ने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन मुझे ये कल पता चला जब इनसे बात हुई मेरी सर से कि आईडीपी भी खुद एग्जाम नहीं कंडक्ट करता। देखते हैं कौन करता है, आप सुनिए जरा। कैसे ली जाती है? आईडीपी को पता ही नहीं है। आईडीपी का एक थर्ड पार्टी है, प्लैनेट ईडीयू करके। प्लैनेट ईडीयू, देखा आपने, आईडीपी खुद एग्जाम नहीं कंडक्ट करता, इन्होंने आगे किसी और पार्टी को एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो जो लोग आपके पास एग्जाम हॉल में आपको मिलते हैं वो आईडीपी के एम्प्लॉयज नहीं होते। हो सकता है 1 आधा 2 कोई होते हों सिर्फ चेकिंग के लिए या सुपरविजन के लिए, पर इनमें से ज्यादातर एम्प्लॉयज होते हैं। प्लैनेट ईडीयू नाम की एक कंपनी है, वो एग्जाम कंडक्ट करती है। अब देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हर कोई कंपनी करती है, लेकिन हमारा मेन कंसर्न है कि जो बच्चे ने पैसा दिया उस पैसे की उसको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चाहे प्लैनेट ईडीयू करे, चाहे ब्रिटिश काउंसिल करे, चाहे आईडीपी करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा मेन पर्पस है कि इन लोगों से सही काम करवाना, ये लोग सही जो इनका काम है बस वो काम सही से करें। तो देखते हैं आगे सर क्या बताना चाह रहे हैं हमें। अभी प्लैनेट ईडीयू वाले क्या करते हैं, एकदम थर्ड से थर्ड क्लास वेन्यू बुक करते हैं। ठीक है, ऐसे वेन्यूज मैं खुद, आप यकीन मानो, आपने बीच में महसाना का सुना होगा जब पेपर चोरी हुए थे। हाँ जी बिल्कुल सुना था। हाँ जी, वो मैं उसी दिन वही सेंटर पे था, वो मेरे ही पेपर चोरी हुए थे। अच्छा, ओके। मैं उस दिन, ये अभी पिछले महीने की बात है। अच्छा, मैं महसाना फंक्शन करने गया हुआ था। ओके। वहाँ पे जो मंदिर का हॉल होता है ना, जहाँ पे वो पता है लंगर वगैरह खिलाते हैं मंदिर में। हाँ जी, वैसे हॉल में इन्होंने एग्जाम रखा हुआ था। देख रहे हैं आप क्या स्टैंडर्ड्स हैं इनके एग्जाम कंडक्ट करने के। लंगर हॉल में, मंदिर के लंगर हॉल में एग्जाम कंडक्ट किया, वहां टेबल चेयर लगा दी और वहां पे एग्जाम कंडक्ट किया। अब इस बात की सच्चाई महसाना के स्टूडेंट्स बता सकते हैं। महसाना की बात बता रहे हैं, ये गुजरात में लोकेशन है एक महसाना। अगर कोई गुजरात से बच्चा देख रहा है तो वो कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए मुझे कि हाँ क्या सच में महसाना में ऐसा होता है या और कहाँ ऐसा होता है कि इनकी एग्जाम कंडक्टिंग लोकेशंस एट पार नहीं होती, स्टैंडर्ड्स से बिलो होती हैं, बैठने की सीटिंग नहीं होती, एसी नहीं होते, ऐसा क्या होता है आप कमेंट्स में बताइए मुझे।
वो भी प्लैनेट ईडीयू के पेरोल पे। अच्छा, ओके। एग्जामिनर स्टाफ सारा प्लैनेट ईडीयू के पेरोल पे। ऑलराइट, ओके। मेन ये प्रॉब्लम है, इसके लिए तो देखिए आप, जो आईएलटीएस कंडक्ट करता है आईडीपी, वो सारा प्लैनेट ईडीयू करता है। आईडीपी सिर्फ एक इमिग्रेशन कंपनी है। ये लोग सिर्फ वीजा लगवाने में इंटरेस्ट है इनका, कि मुझे मोटे मोटे कमीशन मिल जाए बस। तो जो ये कुछ 20% रिजल्ट हेल्ड होते हैं क्वालिटी उसके लिए, तो वो कौन हेल्ड करता है? वो भी प्लैनेट ईडीयू करता है या वो आईडीपी या कैम्ब्रिज करता है? मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होता है। वो जैकेट में जाता है। अच्छा। अब जैकेट क्या है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बताऊँ, एक बड़ौदा में जहाँ पे मैं लोकल, मैंने खुद एग्जाम दी है ना, मैंने एग्जाम दिया, मेरी बहन दी 2013-14 में। अच्छा जी। ठीक है, बड़ौदा में एक बैनर्जी। एक ये प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि एग्जाम का रिजल्ट डिले हो रहा है। तो देखिए, इसमें मैं नहीं बोलूंगा कि आईडीपी गलत है, क्योंकि ये प्रोसीजर है कैम्ब्रिज का। जहां जो गलत है, जो सही है वही बोलूंगा, मैं झूठ कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे। अब ये कैम्ब्रिज का प्रोसीजर है। ये एग्जाम का रिजल्ट इसलिए होल्ड किया जाता है ताकि ये मेक श्योर किया जा सके कि आईडीपी कुछ गलत तो नहीं कर रहा रिजल्ट चेकिंग में। आईडीपी जब चेक कर लेता है रिजल्ट बच्चों के, तो रैंडमली उसमें से पेपर उठाए जाते हैं जिनको होल्ड कर लिया जाता है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे एग्जाम होल्ड किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके रीडिंग में आ गए 8 बैंड, अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, आईडीपी के पास रिजल्ट है, आपके पास नहीं पहुंचा बच्चे के पास, आपके रीडिंग में आ गए 8 बैंड, लेकिन आपके स्पीकिंग में आए 5 बैंड या राइटिंग में आए 5.5 बैंड, तो ऐसे केस में रिजल्ट को होल्ड किया जाता है, क्योंकि ये देखने के लिए कि अगर एक बच्चा रीडिंग में 8 बैंड ले सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीकिंग में उसके 5 आए। ऐसा हो सकता है कि स्पीकिंग में 7, 6.5 तक चलता है, लेकिन अगर स्पीकिंग में 5 आए, रीडिंग में 8 आए, तो वो रिजल्ट होल्ड हो जाता है, चेक करने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। चाहे वो बच्चे के एंड से गड़बड़ हो, मेल प्रैक्टिस हो, चीटिंग हो, या वो आईडीपी के एंड से हो, ये चीजें देखने के लिए एग्जाम को होल्ड किया जाता है रिजल्ट को। लेकिन वो रिजल्ट भी 25 से 30 दिन में आ जाता है। अगर इससे ज्यादा डिले हो रहा है किसी का रिजल्ट, तो उसका रीजन होता है कि आप देखिएगा, हमारे पास बच्चों के कमेंट्स आए पिछली वीडियो पे जो लास्ट हमने की थी, कि 3-3 महीने हो गए रिजल्ट पेपर दिए हुए बच्चों को। दिसंबर में एग्जाम दिया था, अप्रैल आ गया, अब तक रिजल्ट नहीं आया। तो इसका रीजन ये होता है, अगर आपको एग्जामिनर ने, आप एग्जाम आपका चल रहा है, एग्जाम हॉल में बैठे हो आप, अगर एग्जामिनर ने आपको बोला कि इधर उधर मत देखो, आप इधर उधर देख रहे हो या किसी से देखने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर एग्जामिनर ने आपको एक वार्निंग दी है कि आप मत देखो, तो देखिए वो जो वहां पे सुपरवाइजर होता है, वो पूरी पावर उसके हाथ में होती है। अगर उसने आपकी शीट पे लिख दिया मेल प्रैक्टिस, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ये लोग आपको बताएंगे भी नहीं कि आपका रिजल्ट क्यों होल्ड किया है। आप कस्टमर केयर पे कॉल करते रहोगे, वो लोग आपको यही बताते रहेंगे कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा, जैसा कि इन बच्चों के साथ हो रहा है जिनका 3-3, 4-4 महीने से हुआ है। अब देखिए, ये मुझे नहीं पता कि इन बच्चों के साथ ऐसा कुछ हुआ था एग्जाम हॉल में या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ था, जैसे बोलते हैं कि इन्विजिलेटर्स धमकी देते हैं कि हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, बैन कर देंगे आईडीपी से, तो एक्चुअली वो पावर उनके हाथ में होती है। अगर आप उनसे कुछ गलत बात करोगे या चीटिंग करोगे, तो वो आपको बैन कर सकते हैं, आपका रिजल्ट होल्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 3 महीने से रिजल्ट नहीं आया, वो वेट कर रहे हैं, तो मेरी ये सलाह है उनको कि आप टाइम खराब मत करो, आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा, बस ऐसे ही लटका के रखेंगे ये लोग आपको, आप दोबारा एग्जाम दे दो, ये पुराने वाले एग्जाम का आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या बात होती है। और एग्जाम से पहले कितनी पहले आते हैं? एग्जाम से पहले 2 दिन पहले आ जाते हैं। तो अगर ये 2 दिन पहले क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है एग्जाम से पहले, तो ये जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि 10 बजे का एग्जाम था, 3 बजे स्टार्ट हुआ क्योंकि पेपर नहीं पहुंचा था वेन्यू पे, ऐसा क्यों होता है फिर? ये मैं बताता हूँ क्या होता है। ये ना, जो ब्लू डार्ट को भी कभी कभी इन्होंने पैसे नहीं दिए होते। अच्छा। तो देख रहे हैं आप, हर जगह कॉस्ट कटिंग जब कंपनी करती है तो ऐसे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है। आप देख रहे हो जो पेपर डिले होने का जो ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है आजकल कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा। तो इसका रीजन ये हमें इन्होंने ये बता रहे हैं कि देखिए, ब्लू डार्ट है कंपनी कुरियर वाली जो एग्जाम पेपर लेके आती है आईडीपी के लिए। तो अब बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लू डार्ट को पेमेंट नहीं हुई, तो फिर वो जानबूझ के डिले करते हैं। अगर अब पेमेंट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, किसने पेमेंट नहीं की? आईडीपी ने पेमेंट नहीं की। तो किसकी गलती है? आईडीपी की गलती है। लेकिन भुगत कौन रहा है? बच्चा भुगत रहा है, एक आम इंसान भुगत रहा है, मैं भुगत रहा हूं और आप भुगत रहे हो। आईडीपी नहीं भुगत रहा है उससे। आईडीपी ने तो पेमेंट नहीं की, हमने तो पैसे दे दिए थे आईडीपी को।
तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह से एग्जाम डिले हो रहे हैं और बच्चे परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठे रहते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट होता है। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया कि एग्जाम हॉल में होटल में डीजे चलने लग गया जब उनका एग्जाम चल रहा था, लेकिन साथ के साथ एग्जाम चलता रहा, किसी ने नहीं रोका, कुछ नहीं किया। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, इनके साथ भी ऐसा हुआ, देखिए इन्होंने क्या किया अगर ऐसा हुआ तो। अब ये कभी लाइट चली गई, अभी यही हुआ, ये आईडीपी के सेशन में, मैं आईडीपी का सेशन था, लाइट चली गई जी, ओके, और मंदिर में घंटी आरतियां शुरू हो गई, मैंने एग्जाम स्टॉप करवा दिया। देख रहे हैं आप, ये उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां पे लंगर हॉल में एग्जाम कंडक्ट किया आईडीपी ने, महसाना की लोकेशन की बात। तो लंगर हॉल में एग्जाम हो रहा था, लाइट चली गई वहां पे, और दूसरी तरफ लंगर हॉल था मंदिर का, मंदिर में पूजा शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई और घंटियां बजने लगी। तो इन्होंने एग्जाम रुकवा दिया जैसा इन्होंने बताया। और जैसा मैंने बताया ब्रिटिश काउंसिल में भी ऑडिटर आते थे, लेकिन वो ऑडिटर अपना काम करते थे। यहाँ पे इन्होंने बताया ऑडिटर आया, ऑडिटर आके इनसे पूछ रहा है कि आपने एग्जाम क्यों रुकवाया ऐसे केस में। तो आईडीपी खुद नहीं चाहती है या प्लैनेट ईडीयू खुद नहीं चाहता है कि ऐसे केस में एग्जाम रुके, कि एग्जाम चलता रहना चाहिए, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी भी हो, बच्चे के 15,000 गए भाड़ में, इन्हें अपने उससे मतलब है कि 10 बजे शुरू हुआ, 1 बजे खत्म हुआ, काम खत्म करके अपने घर चलें, कोई रिपोर्ट ना बनानी पड़े, कोई कुछ ना करना पड़े, कोई एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो ये सब चीजों की वजह से बच्चे फेस कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या हुआ फिर इन्होंने जब लंगर हॉल में एग्जाम रुकवा दिया। तो दिस इज आईडीपी मैसी, I don't know what is IDP and what is British Council. बिल्कुल, मैं तो जो तरीका होना चाहिए उस तरीके से कर रहा हूँ बस, है ना, कर रहा हूँ। तो इन्होंने जो बताया, जैसे मैं इनसे बात कर रहा था कि हम लोग किससे अप्रोच करें, हमें रास्ता नहीं मिल रहा। देखिए मैं जब पिछली वीडियो थी उसके बाद हम लोगों ने लॉयर को भी अप्रोच किया, तो वो लॉयर को जब अप्रोच किया तो लॉयर ने बोला कि हमें प्रूफ चाहिए। प्रूफ चाहिए मतलब जिन लोगों के साथ जो लोग परेशान हो रहे हैं वो लोग आने चाहिए सामने। तो अगर आप में से कोई सामने आ सकता है तो बताइए, जैसे अगर इसको परस्यू करना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा साथ में, तभी हम इसे लीगली परस्यू कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इस वजह से नहीं आते सामने कि उनका रिजल्ट खराब कर देंगे आईडीपी वाले या बैन लगा देंगे तो उनका करियर खराब होगा, जो कि जायज बात है, ये लोग कर सकते हैं ऐसा। तो मैं सामने आने के लिए नहीं बोल रहा आपको, हमने इनसे कुछ हमें ईमेल आईडीज मिले, कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले कैम्ब्रिज के और आईडीपी के ऑस्ट्रेलिया के हेड के, तो वो उस पर हम लोग ईमेल वगैरह करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये दिखाना होगा कि कितने लोग हमारे साथ परेशान हैं। तो एक मैंने पिटीशन बनाई है change.org पे, वो पिटीशन पे आपको बस साइन करना है जाके, नीचे वीडियो के नीचे आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, पिन करके रखा हुआ है मैंने वो कमेंट, उसमें मिल जाएगा आपको लिंक। वो लिंक पे जाके बस आपने अपना सिग्नेचर करना है और कुछ नहीं करना, आपका नाम कहीं नहीं आएगा, बस वहां ये दिखेगा कि कितने लोग परेशान हैं इस चीज से। तो अगर आपकी सपोर्ट मिलती है और हम लोग 5,000-7,000 सिग्नेचर इकट्ठे करने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो हमारी वीडियो को, हमारे इस कॉज को, इस पर्पस को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी और हम लोग आवाज़ उठा पाएंगे और उम्मीद है कि इसको ठीक कर पाएंगे ये जो प्रॉब्लम है। तो बस आप जाइए कमेंट पे, मैं इस बार लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगा आपको, वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जो फर्स्ट कमेंट है उसमें जाके लिंक पे क्लिक करके ज़रूर वहाँ अपना सिग्नेचर दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है हमारी इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए।